नमस्कार मित्रों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मां आप सभी का मंगल करें। मैं हूं आपका मित्र चंद्रशेखर और आज मैं चल पड़ा हूं मां पूर्णागिरि के दर्शन को। मां का यह मंदिर स्थित है उत्तराखंड के चंपावत जिले में और 51 शक्तिपीठों में इसकी गणना की जाती है। यह मंदिर मां की नाभि को समर्पित है। अपनी अधिकांश यात्राओं की तरह इस बार भी हम निकले हैं सड़क मार्ग से अपने निजी वाहन से और हम सीतापुर से लखीमपुर पीलीभीत होते हुए टनकपुर तक जाएंगे। रास्ते में पड़ता है पीलीभीत का अभयारण्य जिसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है अंग्रेजी में, और यहां बाघों को संरक्षित किया गया है। यह जो नहर आप देख रहे हैं यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है, जो टनकपुर के पास बनबासा से शारदा नदी से निकलती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भूभाग को सींचती है। इसका निर्माण आजादी के पहले हुआ था 1920 से 1928 के बीच। ये सामने नजर आ रहा है चूका इको टूरिस्ट स्पॉट नाम से पीलीभीत फॉरेस्ट रिजर्व का गेट, जहां से आप सफारी के लिए जा सकते हैं और यहां से रास्ता मुड़ता है टनकपुर की तरफ। किनारे किनारे इस नहर के चलते हुए आपको रास्ते में अनेक सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे, जहां आप दो पल ठहर कर दृश्यों का आनंद लेना चाहेंगे, लेकिन आपको बार बार मना किया जाता है कि जंगल से गुजरते हुए, इस वन प्रदेश से गुजरते हुए रुक रुक करके इन दृश्यों का आनंद लेने की बजाय धीरे धीरे चलते हुए आनंद लेते रहें। कुछ ग्रामीण यात्री जगह जगह रुकते हुए और चलते हुए भी, पैदल चलते हुए भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन्हें देखकर ललचाएं ना, रुके ना, आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। जगह जगह पर मेले के दिनों में खासकर कुछ लोग रुक रुक कर दृश्यों का आनंद लेते हुए दिख जाते हैं। आम दिनों में मैं यहां से जब भी गुजरा हूं इस जंगल से भारी भीड़ नहीं मिली है। बहुत कम यात्री इधर से जाते हैं और इधर से जाने वाले अधिकांश यात्री अपने अपने वाहनों से जाते हैं और आमतौर पर यहां रुकते नहीं हैं। पीलीभीत के इस जंगल के बीच से गुजरते हुए हमें जगह जगह मिल रहे हैं पैदल यात्रियों के समूह, जो हमारी ही तरह माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी हम पूर्णागिरि मंदिर से लगभग 70 किलोमीटर दूर हैं और ये पैदल यात्री काफी पीछे से आ रहे हैं। मां के प्रति इनकी प्रबल आस्था है जो इन्हें इस गर्मी में इस पैदल यात्रा के लिए प्रेरित करती है। इनमें से अनेक लोग नंगे पैर चल रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। कुछ ऐसे समूह भी हैं जो हर वर्ष अपने गांव से मंदिर तक साइकिल यात्रा करते हैं। यहाँ के लोग इस यात्रा में जो ये माता की झांकियां लेकर चल रहे हैं, इसे मां का डोला कहते हैं। हर वर्ष होली से रामनवमी के बीच लगने वाले मेले के दौरान इस प्रकार के असंख्य डोले माता रानी के दरबार तक पहुंचते हैं। कुछ की मन्नत होती है और कुछ की श्रद्धा और आस्था। यह वन प्रदेश जंगली पशुओं से भरा हुआ है। हालांकि गाड़ियों के आवागमन के कारण पशु इस सड़क के आसपास सामान्यतया नहीं आते, लेकिन अगर आप इस रास्ते से यात्रा कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि अपने आप को वन्य जीवों से बचाएं और उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। यहां से थोड़ी ही दूरी पर वन के बीच से ही शारदा नदी निकलती है, जिसके थोड़ा ही आगे नेपाल की सीमा है। यह वन भारत और नेपाल दोनों में फैला हुआ है। रात के समय इस मार्ग पर आवागमन बंद हो जाता है। दिन में भी आपसे आशा की जाती है कि आप चलते रहें और इस रास्ते पर कहीं रुकने का प्रयास न करें। पिछले 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा में हमें लगभग 2 दर्जन डोले और सैकड़ों लोगों की यात्रा देखने को मिली है। इस वन से जाते हुए पैदल यात्रियों के लिए अच्छी बात यह होती है कि रास्ता छायादार होता है, तो आराम पूर्वक धीरे धीरे पैदल यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार के ट्रैक्टर समूह भी आपको मिलेंगे, साइकिल के समूह मिलेंगे। पैदल यात्रियों का तो रेला मिलता है। इन तीर्थ यात्रियों में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और
इनका उत्साह देखते बनता है। चैत की इस दोपहरी में जलती हुई जमीन, घना जंगल, पग पग पर जंगली हिंसक पशुओं का खतरा और उस पर ये भारी जनसमूह जिसमें कि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी हैं। आप समझ सकते हैं, आप सहज ही समझ सकते हैं कि इनके मन में कितनी गहरी प्रेरणा, कितनी गहरी आस्था है माता पूर्णागिरि के प्रति। तो आइए आपको ले चलते हैं माता पूर्णागिरि के धाम और वहां चलकर देखते हैं वहां की स्थितियां कैसी हैं, क्योंकि ये रेला यहां से लेकर पूर्णागिरि तक खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मित्रों, घूमते घामते हम पहुंच गए हैं टनकपुर से थोड़ा आगे। टनकपुर में एक होटल में अपना सामान रखकर थोड़ी देर विश्राम किया और भोजन करके स्वयं को रिचार्ज किया और अब हम आगे की यात्रा के लिए निकल गए हैं, क्योंकि अभी बज रहे हैं दिन के 2 और हमने तय किया है कि आज ही माता रानी के दर्शन करेंगे। मंदिर रात भर खुला रहता है मेले के समय में और यात्री सारी रात पैदल यात्रा करते रहते हैं। तो हम भी आज रात में दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं टनकपुर से पूर्णागिरि के रास्ते में पड़ने वाले दृश्य और इन दृश्यों को देखते हुए हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड सरकार के चेक पोस्ट पर, जहां पार्किंग शुल्क लिया जाएगा निजी वाहनों से। पूर्णागिरि धाम के अंदर भैरव मंदिर के पास पार्किंग स्थल है जिसकी फीस है 277 रुपए और यहीं से फीस देकर आपको आगे जाना होगा। टनकपुर से लगभग 10 किलोमीटर चलने पर रास्ते में मिलता है शारदा नदी का तट, जहां शारदा व्यू पॉइंट या शारदा दर्शन स्थल बनाया गया है। अपने निजी वाहनों से आए अधिकांश यात्री यहां रुककर शारदा नदी का दर्शन करते हैं और आचमन करते हैं। हमने भी नदी के तट पर थोड़ा समय व्यतीत किया। नदी के आसपास बिखरे गोल चिकने पत्थर मुझे सुंदर लगते हैं। तो इन पाषाण खंडों और नदी के बहते जल को घंटों तक निहारते रहने का सुख ही अलग है। कलकल कर बहती हुई सुंदर नदी का शांत शीतल किनारा हो, किनारे पर रेत हो और गोल चिकने पत्थर हो और आपके पास चुपचाप नदी तट पर बैठने की फुर्सत हो, तो कितना आनंदमय होता है ऐसा समय। यह नदी भारत और नेपाल के बीच, खासकर उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा रेखा का काम करती है। नदी के उस पार का जो भूभाग आप देख पा रहे हैं वह नेपाल है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है। यह नदी नेपाल में काली नदी के नाम से जानी जाती है और भारत में इसे शारदा नदी कहा जाता है। यह नेपाल से ही आने वाली घाघरा नदी की सहायक नदी भी है। बहराइच के पास यह घाघरा में विलीन हो जाती है। आपको बता दें कि घाघरा को ही अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में सरजू कहा जाता है, जबकि नेपाल में वह गिरवा के नाम से जानी जाती है। तो इसी शारदा नदी ने उत्तर प्रदेश को उसकी सबसे लंबी नहर दी है, जिसे देखते हुए हम अभी आए हैं। शारदा नदी से आचमन करने के पश्चात अब हम वापस चल रहे हैं मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर। रास्ते के सुंदर सुंदर दृश्यों को देखते हुए और पहाड़ के इन घुमावदार रास्तों पर लगभग 3-4 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने के बाद टूली घाट का पहला पार्किंग स्थल मिलता है, जहां से रात के 8 बजे के बाद गाड़ियां आगे नहीं जाती हैं। यहां के बाद पहाड़ की खड़ी चढ़ाई शुरू होती है और पैदल यात्रियों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। रास्ता सकरा हो जाता है और जिन्हें पहाड़ में गाड़ी चलाने का अनुभव है सिर्फ वही समझ सकते हैं इन रास्तों पर गाड़ी चलाना कितना आनंददायक है और कितना खतरनाक। जगह जगह प्याऊ लगाए गए हैं ताकि यात्रियों के प्यास का समाधान हो सके। जन प्रसारण माध्यम यानी लाउड स्पीकर पर सूचनाएं प्रसारित होती रहती हैं। जगह जगह लाउड स्पीकर के भोंपू लगे हुए दिख जाते हैं। भैरव मंदिर से लगभग 500 मीटर पहले से ही गाड़ी पार्किंग और यात्री सुविधाओं के लिए धर्मशालाएं मिलने लगती हैं। भैरव मंदिर के पास सरकारी पार्किंग है जिसकी फीस
पहाड़ में घुसने से पहले ही नगर निगम के चेक पोस्ट पर हमने जमा करा दी थी, लेकिन अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो किसी भी प्रसाद दुकान की निजी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर सकते हैं निःशुल्क। लेकिन गाड़ी खड़ी करने के लिए आपको प्रसाद दुकान से ही प्रसाद खरीदने के लिए कहा जाएगा। आमतौर पर इन दुकानों पर बिकने वाला प्रसाद महंगा होता है, लगभग 250 रुपए से इनका सबसे सस्ता वाला पैकेट शुरू होता है, जिसमें कुछ खास सामान आपको नहीं मिलता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय ले सकते हैं कि प्रसाद की दुकानों के पास गाड़ी खड़ी करें या ऊपर मंदिर के पास से मिलने वाले सामग्री में से कहीं आप प्रसाद खरीद लें या पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करें। आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रसाद ले सकते हैं और गाड़ी खड़ी करने का निर्णय ले सकते हैं। पार्किंग की आमतौर पर मैंने यहाँ कोई समस्या नहीं देखी है। भैरव मंदिर के निकट जहाँ पार्किंग है वहां से पूजा सामग्री और श्रृंगार सामग्री की दुकानें मिलने लगती हैं और यहाँ से काली मंदिर तक पूरे रास्ते में अनेक ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जिन्होंने यात्री विश्राम का केंद्र बना रखा है। यात्रीगण इनमें बने लॉकर में अपना सामान रख सकते हैं। शौचालय और स्नानागार बने हुए हैं, जगह जगह भोजनालय बने हुए हैं। आप जितनी देर रुकना चाहें रुककर विश्राम कर सकते हैं और उसके बाद आगे चल सकते हैं। तो हमने भैरव मंदिर से थोड़ा पहले ही अपनी गाड़ी को एक प्राइवेट दुकान के पास पार्क कर दिया है। कुछ पूजा की सामग्री वहां से खरीद ली है और रास्ते में चलते हुए इन सुंदर सजी धजी दुकानों में से कुछ श्रृंगार सामग्री और कुछ पूजा सामग्री खरीदते हुए अब हम धीरे धीरे मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये दुकानें आपको लगभग हर तीर्थ स्थान पर मिल जाएंगी, लेकिन ये जो सामने आप देख रहे हैं धर्मशाले, इस प्रकार के धर्मशाले मैंने पहली बार पूर्णागिरी में ही देखा है, जो पूरे रास्ते लगभग पूरे रास्ते मिलते हैं। ऐसा मैंने सुना भी है और अब तक के रास्ते में मैंने देखा भी है। यहां आप जितनी देर रुकना चाहें रुककर विश्राम कर सकते हैं। स्नानागार भी हैं, शौचालय भी हैं, आसपास में भोजनालय भी हैं, पूजा की सामग्री की दुकानें भी हैं। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इस यात्रा में विश्राम ले लेकर के यात्रा कर सकते हैं। एक बात लेकिन है, यदि आप पहाड़ पर चढ़ने में सक्षम हो तभी यहां तक आएं, क्योंकि ये सीढ़ियां, ये रैंप आपको थका सकते हैं और वैष्णो देवी या केदारनाथ की यात्रा की तरह यहां पर पिट्ठू, खच्चर या डोली की सुविधा बिल्कुल नहीं है। ये यात्रा आपको पूर्णतः अपने दम पर करनी होगी या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको सहारा देकर या कंधे पर उठाकर ऊपर तक पहुंचा सके, क्योंकि यहां मैंने एक भी पिट्ठू, खच्चर या डोली वाले नहीं देखे। आप देख पा रहे हैं रास्ते में आपको कहीं भी कोई ऐसा संसाधन नहीं दिख रहा होगा। तो ये पहला प्रवेश द्वार है जहां से हम इन सीढ़ियों के माध्यम से खड़ी चढ़ाई चढ़ना शुरू कर चुके हैं। माता पूर्णागिरी के पहाड़ की यह चढ़ाई बहुत सीधी, बहुत ऊंची और खड़ी है। भैरव मंदिर से थोड़ा ही ऊपर आने पर आपको मिलता है झूठे का मंदिर। झूठे का मंदिर एक छोटा सा शिव मंदिर है और ऐसी किंवदंती है कि किसी व्यक्ति ने माता से मन्नत मांगते हुए कहा था कि सोने का मंदिर चढ़ाऊंगा, लेकिन मन्नत पूरी होने के बाद वह एक टीन का बना मंदिर लेकर आया जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। लेकिन इसी स्थान तक आने के बाद वह थक गया और मंदिर यहीं रखकर विश्राम करने लगा। कुछ देर बाद जब चलना चाहा तो मंदिर यहां से उठ ही नहीं सका, इसलिए यह यहीं रह गया और बाद में किसी ने इसमें भोलेनाथ की एक सुंदर प्रतिमा लगा दी। तो इस प्रकार यह झूठे के मंदिर का निर्माण हुआ और लोग यहां भी श्रद्धा पूर्वक आते हैं, दर्शन करते हैं। झूठे का मंदिर से थोड़ा ही ऊपर चलने पर मां अन्नपूर्णा के शिखर के दर्शन होते हैं। लोग यहां रुक रुक कर माता के इस शिखर का दर्शन करते हैं और इस शिखर दर्शन के पश्चात थोड़ा ही ऊपर चलने पर आपको मिलता है मां काली का ये मंदिर। मां काली की यहां शिला के रूप में पूजा की जाती है।
पंडित जी ने जिस शिला पर हाथ रखा हुआ है वह शिला मां काली की प्राचीन प्रतीक है। इसी शिला के सामने मां का एक सुंदर विग्रह भी स्थापित कर दिया गया है। यहां नारियल चुनरी चढ़ाने और मां काली के दर्शन करने के बाद तीर्थयात्री पूर्णागिरि माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप हमारे साथ माता की इस प्राचीन शिला और माता के सुंदर विग्रह के दर्शन कर पा रहे हैं। हमने भी यहाँ नारियल चढ़ाया, चुंदरी चढ़ाई, इसी दुकान से लेकर जो मंदिर के सामने ही बनी हुई है। यहाँ एक बड़ी सी धर्मशाला भी है जहाँ आप रुक कर विश्राम कर सकते हैं। और यहाँ से असली चढ़ाई शुरू होती है, क्योंकि यहाँ के बाद सामने इसी मंदिर से थोड़ा आगे जूता चप्पल स्टैंड बना हुआ है, जहां आपको अपने जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद आगे कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां आप अपना जूता चप्पल उतार सकें। रास्ता बहुत सकरा है, पतली पतली सीढ़ियां हैं, भीड़ अधिक होती है, कतारबद्ध लोग खड़े होते हैं। तो आपको काली मंदिर के पास बने हुए इस जूता चप्पल स्टैंड पर अपने जूते चप्पल उतार देने चाहिए और यहाँ के बाद शुरू होने वाली खड़ी चढ़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। मेले के दिनों में यहाँ से थोड़ी ही दूरी तक चलने के बाद आपको भक्तों की भीड़ मिलने लगती है, लंबी लंबी कतारें मिलने लगती हैं और आपको भी कतार में ही खड़े रहना होगा तब तक जब तक आप मंदिर तक ना पहुंच सके। बहुत से यात्री जो थक जाते हैं जमीन पर ही बैठ जाते हैं। तो लगभग 2.5 घंटे तक कतार में खड़े रहने के बाद हमें मां पूर्णागिरि के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। लेकिन उसके पहले जो 2.5 घंटे तक कतार में खड़े भक्तों का उत्साह था, उसका भरपूर आनंद मिला। मंदिर के नजदीक तक कुछ छोटी छोटी दुकानें हैं जिनसे लोग प्रसाद खरीदते रहे। अंततः मंदिर पहुंचे तो भीड़ अत्यधिक होने के कारण हम लोग गर्भगृह के अंदर नहीं जा सके, जो कि अत्यंत छोटा है। एक समय में वहां 1 या 2 आदमी ही जा सकते हैं। बाहर से ही दर्शन करके वापस आ गए। लेकिन सामान्य दिनों में अगर भीड़ बिल्कुल ना हो तो पुजारी गर्भगृह के अंदर बैठ करके भी आपको दर्शन करने देते हैं। यदि आपने यहां आकर दर्शन न प्राप्त किए हों तो परेशान न हो। आप जहां हैं वहीं से यायावर चैनल के माध्यम से माता रानी के दर्शन करें और मां को प्रणाम करें। माता आपके कष्ट हरेंगी। मां के विग्रह के सामने पत्थर के बीच यह जो छोटी सी गहरी जगह दिख रही है, इसी को मां की नाभि का प्रतीक माना गया है। हजारों वर्षों से यहां मां के इसी नाभि स्वरूप की पूजा हो रही है। तो आप मां के इस नाभि स्वरूप और विग्रह दोनों के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं यायावर के माध्यम से। मां के दर्शन के बाद अब चलते हैं वापस, और आप वापसी के इस रास्ते में देख सकते हैं अभी दर्शन के लिए कितनी भारी संख्या में तीर्थयात्रियों की, दर्शनार्थियों की भीड़ लगी हुई है। ये सभी लोग लगभग 2.5-3 घंटे से खड़े हैं। अभी भी इनका उत्साह वैसे ही है और अगले आधे घंटे या 1 घंटे में ये सभी लोग दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। मंदिर के बिल्कुल निकट है। मंदिर से वापसी के रास्ते में जगह जगह सेल्फी लेने और फोटो खींचने की दुकानें भी हैं। यहां से आप अपनी यादगार के तौर पर फोटो खिंचवा कर जा सकते हैं। अनेक तीर्थयात्री इन दुकानों पर रुककर फोटो बनवाते हुए देखे जा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो गाड़ी इत्यादि से खेल भी रहे हैं और फोटो बनवा रहे हैं। यहां से नीचे उतरते हुए अब हम पहुंच गए हैं भैरवनाथ जी के मंदिर। माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन की परंपरा है, तो आप भी जब यहां आएं तो भैरवनाथ जी के दर्शन करना ना भूलें। अगर आप वैष्णो देवी गए हों तो आपने वहां भी यह परंपरा देखी होगी। छोटा सा मंदिर है और यहाँ कुछ पुजारी साधु वेश में हैं जो धुनी वगैरह रमा करके भी बैठे हुए हैं। भक्तगण यहाँ आकर के इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, दक्षिणा चढ़ावा इत्यादि भी चढ़ाते हैं। जिन्हें झाड़ फूंक करानी हो वो भी कराते हैं। तो मंदिर के बाहर अब हम निकल आए हैं।
और यहां आकर के हमने देखा कि बहुत सारे लोग मां के डोले के साथ यहां पहुंच गए हैं। और यहां पहुंचने के बाद धाम पहुंचने का जो आनंद होता है, उस आनंद की अभिव्यक्ति के लिए ढोल नगाड़े के साथ कई सारे लोग, कई सारे समूह नृत्य करते हुए दिख रहे हैं। लंबी पैदल यात्रा के बाद धाम पहुंचने का आनंद ही अलग होता है। तो ये सभी लोग अपनी लंबी थकान के बाद भी आनंद से भरे हुए हैं। और अब यहाँ के बाद लगभग 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई भी करनी है इन्हें, लेकिन पहले यहाँ पर डोलों को रोक करके ये लोग नृत्य करते हैं। इसके बाद यहाँ से मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। अभी बज रहे हैं रात के 11 और इस समय हम आ गए हैं भैरव मंदिर पार्किंग के पास। अभी पहाड़ से नीचे उतरने में हमें लगभग 1 घंटे का समय लगने वाला है। यहाँ से लेकर टूली घाट तक पूरे रास्ते में हमें सिर्फ पैदल यात्री मिले। क्योंकि हमारा वाहन पहले से वहां पहुंचा हुआ था तो हम वाहन से आ सकते थे। इसी प्रकार कोई भी यात्री जो दिन के समय वहां जाकर के अपना वाहन खड़ा कर चुके हों, वहां से वापस आ सकते हैं। लेकिन ये जो टूली घाट की पार्किंग आप देख रहे हैं, यहां से ऊपर रात के 8 बजे के बाद वाहन नहीं जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ वाहन खड़े किए गए हैं, क्योंकि रात के समय यहाँ से वाहन ऊपर नहीं जाते। तो यही वाहन खड़ा करके लोग यहाँ से पैदल यात्रा करते हैं। तो अब हम इस टूली घाट पार्किंग से आगे बढ़ेंगे। यहाँ के बाद हमें पैदल यात्री भी मिलेंगे मार्ग में और वाहन भी मिलेंगे। तो चलते हैं यहाँ से वापस। इसी के साथ हमारी पूर्णागिरि के दर्शन की यह यात्रा होती है संपन्न। कल सुबह हम चलेंगे नेपाल में स्थित सिद्ध बाबा के मंदिर, जो टनकपुर से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। तब तक के लिए दीजिए अपने मित्र चंद्रशेखर को अनुमति। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और खूब जमकर शेयर करें, ताकि जानकारियां और लोगों तक भी पहुंचाई जा सकें। जय माता दी।